मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वही शाहे शहीदा है, वही है रौन के आलम, जिनकी मौत पे दुनिया का हर इंसान रोता है, जिसकी मौत पे दुनिया का हर इंसान रोता है। दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं, सच मानिए कि आपके जीवन में किसी भी तरह की निराशा होगी, किसी भी तरह का हार का सामना कर रहे होंगे, तो आज आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। इतना मैजिक है हमारे इस कहानी में कि हम जो है एक बदलने की क्षमता रखते हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बीच में आप स्विच मत करिएगा। जो लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आखिरी तक देख पाए तो निश्चित मानिए कल उनके जीवन में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जोश है, एक गाइडेंस है, और उन्हीं लोगों के लिए है जो जीवन में सपने देखते हैं। क्योंकि आप बड़े सपने देखेंगे तो दिक्कतें भी बड़ी आएगी। अब बड़ी दिक्कतें आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है। तो आज आपका ये भाई, ये दोस्त प्रमोद गुप्ता आपके लिए वही मोटिवेशन देने वाला है जो आपके जीवन को बदल सके। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। उस व्यक्ति का नाम बाद में बताऊंगा जिनकी हम कहानी बताने जा रहे हैं। वो व्यक्ति जब 6 साल का बच्चा था तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, और पिताजी के ही वजह से घर की रोजी रोटी चल रही थी, दाल रोटी चल रही थी। अचानक उनके देहांत से घर में जो है बहुत तकलीफ आ गई। तो उस बच्चे की माँ ने निर्णय लिया कि मैं बर्तन मांजूंगी, खाना बनाऊंगी और भरण पोषण करूंगी बच्चे का। लेकिन बच्चा भी जो है कब नहीं था, 6 साल, 7 साल, 8 साल जब बढ़ता गया तो उसने भी काम करने की ठानी। तो कभी टायर की दुकान पे, कभी पंचर की दुकान पे, कभी चाय की दुकान पे, अलग अलग उन्होंने छोटे छोटे काम किए और अपनी माताजी का सपोर्ट करता रहा फाइनेंशियली। लेकिन अचानक माताजी भी जब बीमार होने लगी, तबीयत खराब होने लगी, तो बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ गई। और 12-13 साल की उम्र तक आते आते फिर बच्चे ने पेंटिंग शुरू किया, जो दीवालों पे होता है, और लोगों को प्रभावित करके बेचने लगा। लेकिन वो 12-14 साल का बच्चा पेंटिंग में भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। और उसके बाद उसके साथ जो है, क्योंकि छुड़ा दिया उसका बिजनेस, जिसका पेंटिंग की बिजनेस थी, दुकान थी जो करवाता था, वो दुकान बंद कर गया। तो लड़का फिर एक बार बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होने के बाद फिर इसने अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें छोटी छोटी करने लगा। फिर उसके बाद गैरेज में गया। जिस गैरेज में नौकरी करने लगा और कुछ सीखने लगा, तब तक जो है गैरेज के मालिक ने दुकान ही बंद कर दिया गैरेज का। फिर वहां से भी वो फिर बेरोजगार हो गया। और हर बार इसी तरह से तकलीफ आनी शुरू हुई और हर बार वो चैलेंज को स्वीकार करता गया। उसके बाद उसकी शादी भी हुई। जो लड़की उसको सपोर्ट में, समर्थन में रहती थी, उसी से शादी किया। और उसने छोटा सा एक गाड़ी भी लिया। और उसके बाद जो दुख शुरू हुआ उसके जीवन में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद उसने एक पेट्रोल पंप पे नौकरी किया। पेट्रोल पंप पे नौकरी करते करते मालिक इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, ठीक है पेट्रोल पंप तुम चला लो, मैं तुम्हें जो है कमीशन भी दूंगा, सैलरी भी दूंगा। अच्छा काम चलने लगा, खुश रहने लगा बेचारा अपनी बीवी के साथ। तब तक अचानक जो है देश में मंदी आई और मंदी में पेट्रोल पंप भी बंद हो गया। जब पेट्रोल पंप का मालिक ने बंद कर दिया, फिर ये बेरोजगार हो गया अपनी बीवी के साथ। और फिर सोचने लगा अब क्या करूं। आगे गया कुछ दूरी पे तो एक रेस्टोरेंट में ये नौकरी करने लगा। रेस्टोरेंट में नौकरी करने के दौरान रेस्टोरेंट के मालिक को नोटिस आया कि अब यहाँ हाईवे बनने वाला है और ये रेस्टोरेंट बंद करके चले जाओ। तो फिर इसकी नौकरी चली गई। उसके बाद फिर इसने जो है पेट्रोल पंप पे वापस नौकरी किया। इसने अपने मालिक से कहा, मालिक मेरे पास एक रेसिपी है, मुझे कुछ बनाना आता है खाना। मैं चाहता हूं कि जो भी मेहमान आते हैं यहाँ पे पेट्रोल डालने के लिए, उनको कुछ कुछ खिलाता रहूं। तो जब खिलाया, लोगों ने बहुत प्रशंसा किया। तो फिर ये वहां से पेट्रोल पंप के मालिक ने जब इसको नौकरी से निकाल दिया बीच में, तो फिर ये सोचा अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। तो जैसे ही अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसी हाईवे पे गया जहां पे नौकरी करता था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ हाईवे बनने वाला है, तो पहले ही छोटी सी दुकान लेकर के स्टार्ट कर दिया अपना काम। लेकिन होता क्या है, अब दुकान इसी उम्मीद में लिया था कि हाईवे बनेगा, दुकान चल पड़ेगी। लेकिन तब तक नोटिस आता है हाईवे जो है 6-7 किलोमीटर पहले से ही मोड़ दिया गया। अब ये बेचारा फिर वहां जीरो। अब उसके बाद
फिर ये जो है, जो इसकी रेसिपी थी, क्योंकि होटल में प्रैक्टिस होने से और इसकी रेसिपी अच्छी होने से ये सोचा कि चलो हम अलग अलग लोगों को फ्रेंचाइजी बांट देते हैं। उसके बाद इसने कई सारे होटलों में गया, बहुत सारे होटलों में गया। 1000 होटल में जाने के बाद एक आध लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि ठीक है तुम हमें बना के खिलाओ, देखते हैं। पसंद आया तो फिर इसने कहा मालिक 2-4 दिन हम दूसरों को भी खिलाते हैं, उनको भी पसंद आएगा तो मेरी फ्रेंचाइजी ले लीजिएगा। उस दौरान बड़े अपमान झेले, क्योंकि उन मालिकों ने इसको रहने के लिए जगह नहीं दिया। ये गाड़ी में अपने जाके खटारा गाड़ी में सोता था, क्योंकि एसी वगैरह तो थी नहीं उस टाइम गाड़ी में, गर्मी का दिन रहा, उसमें अपनी बीवी के साथ सोता था और नेक्स्ट डे सुबह फिर मालिक के जवाब का इंतजार करता था। और हुआ क्या उसमें कि मालिक ने फिर भी ठुकरा दिया, तो फिर आगे बढ़ा। फिर उसके बाद इसने अपना होटल खोला, फिर मौका मिला होटल खोलने का और होटल चल पड़ा। पैसा आया तो मोटल चालू किया, चल पड़ा। और ये खुश था कि चलो भगवान ने आज हमारी सुन ली और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि इंतजार करिए, एक दिन सब्र का फल मीठा मिलेगा। लेकिन अचानक एक रात होटल में आग लगती है, रेस्टोरेंट में आग लगती है, उससे मोटल भी जल जाता है और जलने के बाद फिर जीरो हो जाता है। देखिए ऊपर वाले की करिश्मा। अब ये आदमी फिर जीरो हो जाता है हीरो से और उसके बाद फिर सोचता है अब क्या करूं। लेकिन इसको एक चीज का विश्वास था कि मैं जो रेसिपी, जो खाना लोगों को खिलाया हूं, लोगों ने बड़ा तारीफ किया है और ये रेसिपी में दम है। यानी कि बार बार फेल होने के बाद भी इसको एक ताकत मिल गई कि इसकी रेसिपी अच्छी है, वो चल सकती है। और ये फिर लोगों को फ्रेंचाइजी देने की कोशिश करने लगा। और फ्रेंचाइजी देने के दौरान जब लोगों को खिलाता था, पिलाता था, तो लोग खुश हो जाते थे। और ये आदमी धीरे धीरे 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल का होता गया, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। तरह तरह के धक्के, तरह तरह की जगहों पे इसको अपमान किया गया, तरह तरह की दिक्कतें आई। लेकिन इसके फ्रेंचाइजी की वैल्यू जो है लोगों के जब तक समझ में आई, तब तक इनका उम्र 75 साल हो गया था। 75 साल की उम्र में इनको कामयाबी मिली, वो बुलंदियां मिली, वो लोगों ने इनके कामों को सराहना शुरू कर दिया कि दुनिया में झंडा इनका बुलंद होने लगा और वो व्यक्ति के परचम लहराने लगे और उस व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं था। ये कोई और नहीं, ये व्यक्ति हमारे हार्लैंड सैंडर्स हैं, जो केएफसी के मालिक हैं। केएफसी जो हम लोग आज खाते हैं, जिसके हजारों नहीं लाखों ब्रांचेस दुनिया में हैं, उसके मालिक की कहानी मैंने आपको बताई है कि कैसे कैसे उसने तकलीफें झेली, कैसे मुश्किल हालात को देखा, लेकिन हारा नहीं, थका नहीं, आगे बढ़ता रहा और आज लाखों आउटलेट्स उसकी दुनिया में उसको जिंदा रखे हुए हैं। हर केएफसी में जब जाइएगा तो कैप्टन सैंडर्स का फोटो लगा हुआ है, मुस्कुराता हुआ वही चेहरा एक मैसेज देता है कि हारो नहीं, हारो नहीं, थको नहीं, आगे बढ़ो, आगे अगले ही कदम पे कामयाबी तुम्हारी इंतजार कर रही है। और ये वही हुआ उनके साथ जो अब आपके साथ होने वाला है। जहां सैंडर्स हैं वहां कल को आप खड़े हो सकते हैं और दुनिया में हजारों नहीं लाखों फोटो आपके आउटलेट्स पे लग सकते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब था कि उस व्यक्ति से हमें नसीहत लेने की जरूरत है और हमारी कहानी, तभी हमारी मेहनत सफल होगी जब इस कहानी को आप दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए और ठान लीजिए मन में कि कुछ करना है। क्योंकि मेरी शायरी में आपने सुना होगा कि उसी का नाम होता है, उसी को लोग मरने के बाद भी याद करते हैं जो कुछ अच्छा करके जाता है। और आज आपको हमें विश्वास देना होगा, चाहे मुझे पता है कि अभी मेरे सब्सक्राइबर्स लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे कुछ हजार में क्यों नहीं है, ये सभी हमारे लिए अमूल्य हैं, सभी हमारे लिए रत्न हैं और सभी हमारे लिए प्लेटिनम हैं। तो आपका आशीर्वाद और प्यार देते रहिए, लेकिन ये प्रॉमिस करके वीडियो को बंद करिएगा कि आज हम सैंडर्स से सीखेंगे कि सैंडर्स ने कैसे, और 90 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ। जब तक स्वर्गवास होता तब तक 48,000 से ज्यादा आउटलेट पूरी दुनिया में खुल चुके थे और सैंडर्स आज पूरी दुनिया में जिंदा हैं। और जैसे वो जिंदा हैं, कल आपके साथ वही होना है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपने सपने को फोकस करिए और आपके सपने पूरे होंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी। आपकी खुशहाली पड़ोसियों की खुशहाली होगी, बाद में दूसरों की खुशहाली बनेगी और आप जो भी स्माइल दूसरों के चेहरे पे दे जाएंगे, वो स्माइल यकीन मानिए कि लोगों के दिलों में हमेशा राज करेगा और स्माइल की वजह से आप जिंदा रहेंगे।
इसी के साथ मैं प्रमोद गुप्ता आप लोगों से हमेशा की तरह इस बार भी आशीर्वाद चाहता हूं कि आपको पसंद आता हो मेरी वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और अपने इस भाई को प्यार और आशीर्वाद से नवाजें। जय हिंद, जय भारत।